no gold is not enough. It was good. इतना difficulty level नहीं था. I have given in the last year also. At that time I was preparing for my graduation, but right now I have given my examination, so it was good. ओके, जीके का लेवल कैसा लगा? It was normalized, not too tough, not too good. ओके, जीके से कुछ क्वेश्चन याद है आपको? It was on the basic current affairs only. That is basically the Commonwealth Games that are going to be conducted and that all. करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन है? The basic population, the Commonwealth Games in the 2022, in 2021 ICC Women World Cup. ओके, पॉलिटी से क्या क्वेश्चन? Sorry, पॉलिटिकल, I don't remember the question of one. हिस्ट्री, साइंस से क्या क्वेश्चन? It was basic on the sandstones and volcanic eruptions. और क्वेश्चंस को जीके के कुछ और याद हो आपको? नहीं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था? that was on a census only, population census. और ओवरऑल एग्जाम का लेवल कैसा रहा? Not too difficult. It was normalized. Yeah. और रीजनिंग कैसी लगी? I found it reasoning easy as compared to last year examination. ओके, मैथ्स? Maths 5 to 6 questions were technical. They were time consuming. टाइम ज़्यादा ले रहे हैं. हाँ, 5-6 क्वेश्चन थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे. ओके, और इंग्लिश का लेवल क्या लगा? English was also normalized. Only 2 to 3 synonymous and antonyms were difficult. Rest were the questions were easy. आप स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? The basic current affairs of the last 6 months are enough to be stated. No out of the course of GK was there. थैंक यू मैम. सर, आपका एग्ज़ाम कैसा गया? कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया? 85। और जीके कुछ क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, वो 2021 में वो क्रिकेट का बीबीसीआई का वो पूछा हुआ था मेंस का, और एक और पूछा हुआ था 2021 का ही. 2 करंट अफेयर 2021 से आई थी और एक पूछा गया था इकोनॉमिक्स से. उसमें कुछ डेवलपमेंट क्षेत्र से था कुछ ऑप्शन, एक ग्रामीण उद्योग का, और साइंस से क्या क्वेश्चन था? साइंस से 2 क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन थे वो? साइंस से एक तो था केमिस्ट्री से, और एक था वो था क्षय रोग किस प्रकार का, मतलब फंगल था उसका आंसर. उसमें रोग में बैक्टीरिया वगैरह इस तरह का था एक. और हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिले? हिस्ट्री से थे, एक क्वेश्चन था वो पूछ रखा था 1326 से लेके 92 की डायनेस्टी थी जो किसकी थी, ये क्वेश्चन था. और क्वेश्चन याद आपको जीके के? जीके के तो मैम इतने कुछ याद नहीं है. और फिजिक्स से क्या क्वेश्चन था? फिजिक्स का तो शायद एक ही क्वेश्चन था शायद, अब है भी था भी नहीं भी था, मतलब कि एक ही था बस, ज़्यादा. रीजनिंग बिल्कुल आसान थी. हाँ, रीजनिंग में क्या कहेगा रहा है, ये 2 क्वेश्चन उसके आ रहे थे, एक कंक्लूजन और इंक्लूडमेंट के. और इंग्लिश भी आसान थी. 2 एक वो आ रहा था इनकरेक्ट का, और 2 एंटोनियम सिनोनियम आ रहे थे, 1 वर्ड्स आ रहे थे, स्पेलिंग एरर आ रही थी. सबसे इजी और हार्ड आपको क्या लगा? इजी तो रीजनिंग ही लगी जी. 23 क्वेश्चन उस करके आया हूँ, और उसमें इंग्लिश में 90 कर गया हूँ, मैथ में भी 90 कर गया हूँ, और ये बची है जनरल नॉलेज उसमें 23. अच्छा, हार्ड आपको क्या लगा? हार्ड तो मैम इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो इसलिए हार्ड तो थी नहीं, मतलब कि इजी टू मॉडरेट ही थी. जिसने तैयारी अच्छे से कर रखी है एंटोनियम सिनोनिम की, मतलब कि कर देगा कोई. अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई क्वेश्चन छूट रहा है, मैं इनसे पूछ नहीं पा रही, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इन लोगों से पूछ के आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊँ. थैंक यू. अच्छा था एग्ज़ाम. आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए? 77. ओके, जीके का लेवल कैसा लगा? जीके के अलावा बाकी मैथ्स मेरे लिए थोड़ा टफ थी क्योंकि मेरी मैथ्स वीक है. जीके इजी थी, इंग्लिश भी काफ़ी इजी थी. जीके से क्या क्वेश्चन आए थे? जीके से क्वेश्चन आए थे जैसे कि बुक्स के बारे में पूछा था, डांस के बारे में पूछा था कि डांस कौन सा डांस कहाँ का फेमस है, इसी रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे. एंड ICC वर्ल्ड उसका क्रिकेटर का पूछा था कि कौन है, उसका नेम पूछा था, और ऐसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन. करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन? करंट अफेयर्स के मैंने 15-17 किए, क्योंकि मेरी वो भी वीक है ना, तो इसलिए बस. तो क्या क्वेश्चन से याद है? अब ऐसा तो एकदम से माइंड में नहीं है. पॉलिटिकल से क्या क्वेश्चन था? सॉरी, पॉलिटिकल से क्या क्वेश्चन?
एक्चुअली अभी मेरा थोड़ा माइंड ऐसे अभी देकर आई ना, तो इतना कुछ याद तो नहीं। रीजनिंग का लेवल कैसा लगा? नहीं चाहिए। रीजनिंग मेरी अच्छी गई है, रीजनिंग इजी था और जल्दी भी हो गया। हाँ, बस कुछ एक दो क्वेश्चन थे जो डिफ़िकल्ट थे, बाकी इजी था पता सारा। जीके में आपको सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिले? जीके में मोस्टली क्वेश्चंस हिस्ट्री रिलेटेड थे, क्योंकि उसमें डेट्स पूछी गई थी कि ये कुछ ये सल्तनत और ये बहुत सारे। हिस्ट्री मेरी वीक है क्योंकि हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं हुई अभी। साइंस से क्या क्वेश्चन? साइंस से एक ही दो क्वेश्चन था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से रिलेटेड था, क्रोमोसोम्स से था, न्यूक्लियस था, यही सब था बस। इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स से एक ही क्वेश्चन था क्या बस। था वो? अभी हमारी टर्शरी उसमें जोन में कौन सी इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग टर्शरी जोन में कौन सा आता है, बस यही था, एक ही था बस। फिजिक्स से क्वेश्चन क्या था? फिजिक्स का एक भी नहीं था। बायो से क्वेश्चन था? बायो का एक ही था, वही न्यूक्लियस वाला बता दिया मैंने कि न्यूक्लियस में क्या क्या आता है, बस यही था। और क्वेश्चन आपको याद हो? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है माइंड में, उसी मोमेंट पे था कि हाँ किया और कर दिया। इंग्लिश का लेवल कैसा था? इंग्लिश का इजी था, बहुत इजी था इंग्लिश। टॉपिक्स थे, क्या क्वेश्चन थे? वही नॉर्मल ईडियम्स थे हमारे, और वही एरर्स वगैरह, यही थे। क्वेश्चन कितने हैं? एरर्स से काफ़ी थे, 7-8 क्वेश्चन थे। और एंटोनिम सिनोनिम्स? हाँ, उससे एंटोनियम, सिनोनियम, एरर्स, ईडियम्स यही थे, वन सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स यही सभी थे बस। हाँ जी। थैंक यू मैम।